एंकर्स और मीडिया पर्सन्स का चोली दामन का साथ रहा है। ना एंकर्स का सियासतदानों के बगैर गुजारा है, ना सियासतदानों का एंकर्स के बगैर। एंकर्स खबर हासिल करने के लिए सियासतदानों के साथ ताल्लुकात बनाते हैं और सियासतदान अपनी प्रमोशन के लिए। लेकिन मसला वहाँ होता है जब दोनों का गठजोड़ शुरू हो जाए, जब सहाफ़ी पैसों के लिए या दूसरे मफादात के लिए सियासतदानों को फ़ायदा पहुँचाने लगे, जब वो सहाफ़त छोड़कर सियासी एजेंडे के लिए काम करने लगे और नाजायज़ तरीके से माल बनाने लगे। बदकिस्मती से पाकिस्तान में यही चलन जारी है। बहुत से सहाफ़ी और एंकर्स पर इल्ज़ाम है कि वो सियासी जमातों के पेरोल पर है। इन पर इल्ज़ाम है कि वो सियासी जमातों के साथ सियासी एजेंडे के लिए काम करते और बदले में इनसे लिफाफे वसूल करते हैं। ये इल्ज़ाम दुरुस्त है या गलत, इसका फैसला आप बेहतर कर सकते हैं, लेकिन हम आपको ये ज़रूर बता सकते हैं कि किस सहाफ़ी पर किस सियासी जमात के साथ वाबस्ता होने का इल्ज़ाम है और इन पर ये इल्ज़ाम क्यों है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले न्यूज़ियम को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें। हामिद मीर। तो चले शुरू करते हैं सबसे पसंदीदा हामिद मीर से। हामिद मीर पर इल्ज़ाम है कि वो नून लीग को सपोर्ट करते हैं। यही वजह है कि पीटीआई के अच्छे काम की तारीफ करते हुए भी इन्हें बहुत मुश्किल पेश आती है। सिर्फ नून लीग ही नहीं बल्कि आसिफ जरदारी और बिलावल के भी वो ज़बरदस्त हामी नजर आते हैं। कुछ माह पहले फजल रहमान के धरने के दौरान भी वो बार बार कहते रहे, मैं आपको कह रहा हूँ मौलाना को सीरियस ले, वो बड़ी मुश्किल पैदा करने वाले हैं। लेकिन सब ने देखा कि मौलाना पीछे रह गए और हामिद मीर इनसे भी आगे निकल गए। ऐसी कई वजूहात हैं जिनकी बिना पर तासुर पैदा होता है कि वो नून लीग और पीपल्स पार्टी का लिफाफा लेते हैं। कुछ अरसे पहले सोशल मीडिया पर हामिद मीर और बिलावल की एक तस्वीर भी वायरल हुई थी, जिसमें देखा जा सकता था कि एक तस्वीर में बिलावल भुट्टो की जेब में लिफाफा था और कुछ देर बाद वही लिफाफा हामिद मीर की जेब में था। हालांकि ये तस्वीर बाज़ हवालों से असली मालूम नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद हामिद मीर पर लिफाफा सहाफ़ी होने का तासुर इतना ताकतवर है कि बिलावल और हामिद मीर की इस तस्वीर पर इन्हें काफ़ी तनकीद सहना पड़ी। हफीजुल्लाह नियाज़ी। हफीजुल्लाह नियाज़ी ना सिर्फ इमरान खान के चचाजाद भाई हैं बल्कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के शुरू के लोगों में से एक हैं। ये जियो न्यूज़ के प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में बतौर तज्जिया नगार बैठते हैं और जंग में कॉलम लिखते हैं। ये अपने प्रोग्राम्स में मुस्लिम लीग नवाज को खुलकर सपोर्ट करते हैं और पीटीआई पर ऐसे तनकीद करते हैं जैसे सवाब का काम हो। ये कई बार इमरान खान को इखलाकी तौर पर बुरा और माली तौर पर बददियानत होने के दावे कर चुके हैं। इमरान दुश्मनी में वो इस हद तक निकल जाते हैं कि कई बार कह चुके हैं कि इमरान खान मुल्क का 71 वाला हाल करेगा और मुल्क तोड़ देगा। इमरान खान की बहन हफीजुल्लाह नियाज़ी की बीवी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हफीजुल्लाह साहब मुस्लिम लीग नून से पैसे और ज़ाती मफाद लेकर हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं ये इमरान खान पर घरेलू लड़ाइयों की वजह से बुग़्ज़ निकालते हैं। अक्सर लोगों का ख्याल है कि हफीजुल्लाह नियाज़ी इमरान खान से पार्टी में खुसूसी मराद चाहते थे, वो ना मिली तो इमरान खान के खिलाफ हो गए। नून लीग के करीब होने के बाद इन्होंने इमरान खान पर तनकीद करके कई फ़ायदे उठाए। वो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के सिंडिकेट मेंबर बने और अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए अपने बेटे हसान नियाज़ी को गैर कानूनी तौर पर यूनिवर्सिटी का लीगल एडवाइज़र लगवा दिया। यही वो वजूहात हैं कि हफीजुल्लाह नियाज़ी नून लीग का लिफाफा समझे जाते हैं। आसमा शराजी। आसमा शराजी पाकिस्तान की सीनियर एंकर्स में से हैं। इनके मुख्तलिफ स्कैंडल्स मुख्तलिफ औकात में मंजर आम पर आते रहे हैं। एक वक्त में ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करती थी। पीपल्स पार्टी ने भी इन्हें खूब नवाजा। पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत में इन्हें हुकूमत के खर्चे पर हज भी करवाया, जिससे इनका किरदार मज़ीद मशकूक हो गया। इसके बाद जैसे ही हुकूमत बदली तो उन्होंने पार्टी भी बदल ली। तब से आज तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हक में और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लाइन लेती आई हैं। इनको मरियम नवाज और नवाज शरीफ की काफ़ी करीबी समझा जाता है। आप इसका अंदाज़ा यहाँ से लगा लें कि नवाज शरीफ जब 2018 में लंदन से पाकिस्तान वापस आए तो ये इनके जहाज़ में साथ वापस आई थी। अगरचे उन्होंने कहा था कि मैंने जहाज़ का टिकट अपने पैसों से ख़रीदा था, लेकिन इनकी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया
और सोशल मीडिया पर उन्हें मुसलसल गालियां पड़ती रहीं। यही वजह है बाकी पार्टियों के सपोर्टर्स आसमा शराजी को मुस्लिम लीग नून का ही हिस्सा समझते हैं। मुजीबुर रहमान शामी रोजनामा पाकिस्तान के चीफ एडिटर और दुनिया न्यूज के प्रोग्राम नुक्ता नजर के मुस्तकिल तज्जियाकार है। ये मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ के उस दिन से हिमायती हैं जब से नवाज शरीफ ने सियासत शुरू की है। इन पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने नवाज शरीफ से प्लॉट्स और दीगर कारोबारी मराहत ली, जिनमें लिबर्टी वाला पेट्रोल पंप भी शामिल है। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो अंदाज़ा हुआ था कि पंजाब हुकूमत ने इन्हें ये ठेका 15,000 रुपये सालाना यानी तकरीबन मुफ्त दिला रखा था। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जब ये ठेका इनसे लिया गया तो 40 लाख रुपए पर चढ़ाया गया था। अब कहाँ 15,000 और कहाँ 40 लाख। यही नहीं, मुजीबुर रहमान ने असल कमाई तो नवाज शरीफ से इश्तिहारात की मद में की। वो रोजनामा पाकिस्तान के नाम से एक डमी सा अखबार निकालते हैं, लेकिन इस अखबार के नाम पर करोड़ों रुपए के इश्तिहारात लेते रहे। जब कोई सहाफ़ी इतनी वारात ले रहा होगा तो इसके गुण क्यों नहीं गाएगा। सलीम सहाफ़ी एक मशहूर एंकर पर्सन और कॉलम निगार हैं। ये जियो न्यूज़ पर जरगा के नाम से प्रोग्राम करते हैं। इन्हें सोशल मीडिया पर सलीम लिफाफी भी कहा जाता है। ये अपने प्रोग्राम्स और कॉलम्स में अपनी तोपों का रुख इमरान खान की तरफ रखते हैं और मुस्लिम लीग नून को एक पाक साफ पार्टी बनाकर पेश करते हैं। इमरान खान के खिलाफ तो वो अपने कॉलमों में तकरीबन जहर उगलते रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने नवाज शरीफ के बारे में कहा कि वो वज़ीर आज़म हाउस में किचन का खर्चा खुद उठाते थे। इस पर जो लतीफ़े बने थे वो तो आप सबको याद ही होंगे। गरीदा फारूकी नून लीग की एक और पालतू गरीदा फारूकी हैं। ये नून लीग की हेलीकॉप्टर ग्रुप और जहाज ग्रुप का हिस्सा रही हैं। जो नहीं जानते उन्हें बता दें कि नवाज शरीफ के साथ हेलीकॉप्टर पर बैठकर मुख्तलिफ मनसबों की कवरेज करने के लिए जाने वाले उनके पसंदीदा एंकर्स को हेलीकॉप्टर ग्रुप कहते हैं, जबकि नवाज शरीफ के साथ उनके गैर मुल्की दौरों में जाने वाले मनपसंद सहाफ़ियों का ग्रुप जहाज ग्रुप कहलाता है। गरीदा इन दोनों ग्रुपों का हिस्सा है। गरीदा को आखिरी दफा आप न्यूज में देखा गया। ये आजकल बेरोजगार है। गरीदा फारूकी इमरान खान की सख्त मुखालिफ है। मुस्लिम लीग नून के मुखालिफिन ये भी इल्ज़ामात लगाते हैं कि उन्होंने शहबाज शरीफ से खुफिया शादी की है। इस इल्ज़ाम को गरीदा ने रद्द कर दिया था। मंसूर अली खान को आप मर्दों की गरीदा फारूकी भी कह सकते हैं। इनकी सियासी वाबस्तगी नून लीग से इस कदर है कि इनके मुंह से आप कभी नून लीग की मुखालफत में एक जुमला नहीं सुनेंगे, जबकि इमरान खान के लिए इनके मुंह से हर वक्त आग निकलती रहेगी। मंसूर अली खान एक्सप्रेस में टू दी पॉइंट के नाम से प्रोग्राम करते हैं। ये मरीम नवाज के व्हाट्सएप ग्रुप के सहाफ़ी समझे जाते हैं। आपको बता दें कि मरीम नवाज ने अपने पसंदीदा एंकर्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था। मौसूफ के बारे में कहा जाता है कि वो इसी से हिदायत लेते थे। एक्सप्रेस न्यूज़ के फ्लोर पर जब शो से पहले मरीम नवाज का व्हाट्सएप कॉल आया करती तो ये बाकी टीम को बाहर निकाल दिया करते। खैर, इनके हवाले से और भी किस्से हैं, वो हम पहले अपनी एक वीडियो में बता चुके हैं। नजम सेठी भी मुस्लिम लीग नून के बहुत करीबी समझे जाते हैं। इनकी कुर्बत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है 2003 के जनरल इलेक्शन से पहले मुस्लिम लीग नून ने नजम सेठी को पंजाब का निगरान वजीर आला बनाया। इसके अलावा इलेक्शन जीतने के बाद भी उन्हें चेयरमैन PCB के ओहदे से नवाजा। नजम सेठी अपने प्रोग्राम में भी नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की हिमायत करते रहे हैं। यही वो शख्सियत है जिन पर इमरान खान ने इलेक्शन में धांधली का इल्जाम भी लगाया था। जावेद चौधरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टॉप हिमायतियों में से एक है। जावेद चौधरी एक्सप्रेस पर कल तक के नाम से प्रोग्राम करते हैं। इनके तज्जिए और कॉलम्स प्रो PMLN और एंटी PTI होते हैं। जावेद चौधरी के बारे में मशहूर है कि वो गैर जानबदार दिखने के लिए नून लीग पर हल्की फुल्की तनकीद भी करते रहे हैं, लेकिन फिर ऐसे वक्त में नून लीग के काम आते हैं जब इसे इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे कि धरने के मौके पर या पनाह
पनामा केस के मौके पर हुआ। धरने के मौके पर वो कहा करते थे कि ये धरना कामयाब हो ही नहीं सकता और नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म हो ही नहीं सकती। आपको ये भी बता दें कि शहबाज शरीफ ने अगर किसी शख्स को सबसे ज्यादा इंटरव्यूज दिए हैं तो यही जावेद चौधरी हैं। शहबाज शरीफ के बारे में आप ये तो जानते होंगे कि वो सिर्फ अपने एतमाद के आदमी को ही इंटरव्यू देते हैं, जिनमें जावेद चौधरी का नाम सरे फहरिस्त है। अब आप ही बताइए, आपने जावेद चौधरी को कभी शहबाज शरीफ से सख्त सवाल करते देखा है? जावेद चौधरी की अपनी एडवर्टाइजिंग और PR एजेंसी भी है, जिसने नून लीग की हुकूमत के दौरान दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की की। इसीलिए शायद इनकी ख्वाहिश है कि मुल्क में हमेशा नून लीग की हुकूमत रहे। सुहेल वड़ाइच जियो और जंग ग्रुप के साथ वाबस्ता है। ये जियो के इलेक्शन सेल को भी लीड करते हैं। इलेक्शन से पहले ये अपने तज्जियों में PTI को 70 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं थे। हुकूमत बनने के बाद PTI ने एहतसाब का नारा लगाया तो ये इसके खिलाफ कलम उठाकर खड़े हो गए। इनका ख्याल था कि ये एहतसाब बिला इम्तियाज नहीं बल्कि नून लीग के खिलाफ हो रहा है। सुहेल वड़ाइच ने अपने कॉलमों और तज्जियों में हत्तल इम्कान नून लीग को सपोर्ट किया। कुछ और एंकर्स भी हैं जो मरियम के बहुत करीबी समझे जाते हैं। इनमें नियो TV के नसरुल्लाह मलिक, बीनश सलीम और रिजवान रजी शामिल हैं। इन सब ने पनामा केस के दिनों में नून लीग की खुलकर हिमायत की और अब तक कर रहे हैं। बीनश सलीम तो शो के दौरान बाकायदा नून लीग की रुकन मालूम होती हैं। उन्होंने जब कैपिटल TV छोड़ा था तो मरियम नवाज ही थीं जिन्होंने नसरुल्लाह मलिक को कहकर बीनश को नियो पर प्रोग्राम लेकर दिया था। पाकिस्तान में कुछ सहाफ़ी ऐसे भी हैं जो नून लीग के शदीद मुखालिफ होने के बायस PTI को सपोर्ट करने लगे। नून लीग के दौरे हुकूमत में उन्होंने हुकूमत की शदीद मुखालफत की और इमरान खान को पाकिस्तान की उम्मीद करार देने लगे। इनमें मुबश्शिर लुकमान, इरशाद भट्टी, साबिर शाकिर, आरिफ हमीद भट्टी, हसन निसार, आफ्ताब इकबाल और चौधरी गुलाम हुसैन शामिल हैं। इनमें से कुछ ने अब PTI की हुकूमत पर तनकीद भी शुरू कर दी है, लेकिन बहरहाल ये नून लीग की हिमायत में कभी नहीं गए। एंकर्स की एक और किस्म भी है जो नून लीग के खिलाफ प्रोग्राम किया करते थे तो लोग समझते थे कि ये PTI के हामी है, लेकिन जब PTI की हुकूमत आई तो उन्होंने नई हुकूमत पर तनकीद शुरू कर दी तो इन्हें गालियाँ पड़ने लगीं। इनमें अरशद शरीफ, रऊफ कलासरा, मोहम्मद मालिक जैसे एंकर्स शामिल हैं। इन एंकर्स का मौक़िफ़ है कि सहाफ़ी का काम हुकूमत की खामियों की निशानदही करना होता है, चाहे वो किसी की भी हुकूमत हो। एंकर्स की एक और किस्म भी है जो हर दौर में न्यूट्रल से नज़र आते हैं, कोई वाज़े लाइन नहीं लेते और हालात के मुताबिक तज्जिया करते हैं। इनमें वसीम बदामी, काशिफ अब्बासी, कामरान शाहिद, डॉक्टर मुईद पीरज़ादा, असदुल्ला खान और मुनीब फारूकी जैसे लोग शामिल हैं। किस सहाफ़ी के बारे में आप क्या राय रखते हैं? क्या किसी का नाम लेना हम भूल गए हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें। आप ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जो सहाफ़त और एंकरिंग में दिलचस्पी रखते हैं और उन लोगों के साथ भी जो पाकिस्तान के एंकर्स और पाकिस्तान की सहाफ़त से मायूस नज़र आते हैं। हम कैसा काम कर रहे हैं, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।